तो अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी सबसे पहले हम हर बार की तरह इस्तेमाल देख लेते हैं। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये तब यूज़ होता है जब हमें एक एक्शन को के बारे में बताना हो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कुछ टाइम के लिए चला और अभी भी चल रहा है, या जस्ट थोड़ी देर पहले किसी दूसरे एक्शन के ख़त्म हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा मैंने? एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर के लिए चला, अभी भी चल रहा है, या किसी एक दूसरे एक्शन से पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड बीन जॉगिंग इन द पार्क व्हेन शी नोटिस द न्यू कैफ़े हैड ओपनड। तो मतलब वो जॉगिंग कर रही थी जब उसको पता चला कि एक नया कैफ़े जो है ओपन हुआ। तो वो जॉगिंग कर रही थी, कुछ टाइम तक जॉगिंग करती रही, फिर क्या हुआ? फिर उसको पता चला कि अभी अभी एक दूसरा काम भी फिनिश हुआ है। तो दूसरा काम क्या फिनिश हुआ है कि कैफ़े भी ओपन हो गया है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, जैसे दे हैड बीन प्लानिंग द सरप्राइज पार्टी फॉर वीक्स बिफोर दे फाइनली सेट द डेट। तो वो एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे वीक्स बिफोर दे फाइनली सेट द डेट, काफ़ी हफ्ते पहले, उससे पहले कि वो डेट सेट करें उससे काफ़ी पहले। तो मतलब ये काम, सरप्राइज़ प्लान करने का टाइम, जो प्लान करने का जो काम था, ये काफ़ी दिनों तक चला और किसी सेट डेट से पहले, सेट डेट मतलब फाइनली जो डेट उनने तय की उससे पहले ये काफ़ी देर तक ये काम चला पास्ट में। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मतलब काम शुरू तो पास्ट में हुआ, फिर कुछ देर तक चला भी, या फिर अभी भी चल रहा है। अगर ख़त्म हो गया है तो किसी दूसरे एक्शन से पहले ख़त्म होना चाहिए। तो जब इन एग्जांपल्स को आप बार बार देखोगे आपको फिर से समझ आ जाएगा। और यूजेज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें मेन रूल है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म का रूल क्या होता है, हमें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट फिर भी ये मैंने आपको समझाया, आप जब 2-3 बार इस स्टेटमेंट मेरी को सुनोगे तो आपको खुद जो है पता चल जाएगा, या जब आप 4-5 बार इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। क्योंकि ये टेंसेस में सबसे टफ़ टेंसेस में से, ये अब टेंस जो हम कर रहे हैं लास्ट वाले, ये सबसे टफेस्ट टेंसेस में आते हैं। तो इसलिए अगर हल्का फुल्का टाइम लगता भी है आपको समझने में तो टेंशन की बात नहीं है। और फिर भी अगर समझ नहीं आता, फिर भी आप जस्ट ये स्ट्रक्चर रूल याद रखो, दैट इज़ मोर देन इनफ। चाहे आपको कुछ लिखना हो, बोलना हो, दिस रूल विल वर्क। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हर बार की तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड लगता है, फिर बीन लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? आईएनजी लगना ही पड़ता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फार अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे आई है तो यहाँ पे सब के साथ क्या लगेगा? हैड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या लगा दिया? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा? हैड, तो सबके साथ हैड। उसके बाद क्या लगेगा? बीन, तो लगा दिया बीन। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रीडिंग, कुकिंग, रेनिंग, ट्रैवलिंग। ठीक है, और उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फार। तो जैसे ये मॉर्निंग है तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसलिए सिंस। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो नून भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसलिए सिंस। ठीक है, तो आगे आप सेंटेंस को एक्सटेंड अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो, और या फिर यहाँ तक भी आप रोक सकते हो जहाँ तक चाहो। ठीक है, तो रूल, हमें मेजर चीज़ क्या है? रूल को याद रखना, और ये रूल हमने समझा कैसे वर्क करता है। उसके बाद अगर हम देखें नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमने पिछला रूल देखा बिल्कुल वही है, बस हैड के बाद क्या लगता है? नॉट, और फिर जाके लगता है बीन। मतलब हैड और बीन के बीच में आप क्या लगाओगे? नॉट लगाओगे, बाकी बिल्कुल सेम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसके बाद हैड, 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 हैड। उसके बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट, 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 नॉट। उसके बाद बीन लगाना है, बीन, 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 बीन। और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे स्टडी के साथ आईएनजी, वर्क के साथ आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी, रीड के साथ आईएनजी, कुक के साथ आईएनजी, हैवी के साथ आईएनजी, और ट्रैवल के साथ आईएनजी।
जी, और आगे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है हर बार की तरह, ठीक है। और जैसे ये मॉर्निंग स्पेसिफिक पॉइंट है तो इसलिए सिंस, और जैसे फॉर 3 आवर्स तो फॉर ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि हैड को हमें पहले ही लगा देना पड़ता है, तो हर जगह हैड सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लगाना है, बीन। तो सब जगह हमने क्या लगा दिया, बीन। उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो स्टडी के साथ आईएनजी, वर्क के साथ आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी, रीड के साथ आईएनजी, कुक के साथ आईएनजी, रेन के साथ आईएनजी, और ट्रैवल के साथ आईएनजी। और उसके बाद क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। तो लगा दिया ऑब्जेक्ट, फिर चाहे सिंस या फार लगा दें। जैसे यहाँ पे भी 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए हमने क्या लगाया, फार, ठीक है। और नून एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो क्या लगाया, सिंस। उसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसका भी सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या लगाना है, हैड। तो लगा दिया सब जगह हैड। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो लगा दिया आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉट को लगा दिया, नॉट, 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 नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, बीन। क्या लगाना है, बीन, 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 बीन। और उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो स्टडी के साथ आईएनजी, वर्क के साथ आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लगा देना, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो सिंस या फार। जैसे ये 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स के लिए क्या लगेगा, फार, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो मॉर्निंग है, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसलिए सिंस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला टेंस भी ख़त्म हो गया, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं था। सिर्फ इसमें अगर क्या देखना है, हैड, और अगर आपको बीन दिखाई दे और वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये इसकी पहचान है। आपको हैड बीन के साथ अगर आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है।